morning students. Today we are going to discuss about the problems related to reserve. जब कभी हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कोई न्यू पार्टनर्स आता है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस समय हम लोग रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं रिजर्व होता क्या है। रिजर्व जो है वो प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो क्या हम ये न्यू पार्टनर्स को या आने वाले शेयरिंग रेशियो में इसका इफेक्ट कोई जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर में अर्न किए थे ना प्रॉफिट, अब फ्यूचर में इसको इस्तेमाल करना है। ये सोच करके हम लोगों ने इसको प्रॉफिट का साइड में रखा था कि कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी एसेट्स वगैरह हम लोग बेचेंगे, अगर उसका वैल्यू कुछ कम होता है तो हम लोग इस रिजर्व से उस पैसे को एडजस्ट करके, उसके कॉस्ट से एडजस्ट करके क्या करेंगे, न्यू एसेट्स को परचेस करने में हमें थोड़ी सुविधा होगी। क्लियर? तो इसलिए हम लोग रिजर्व को रखते हैं जो कि प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो जब कभी नया पार्टनर आया या फिर हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया, तो उसी समय इस रिजर्व को, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है, ये जान लीजिए, इस रिजर्व को ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर देते हैं? क्योंकि यदि हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट, फ्यूचर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा या जो आने वाला पार्टनर होगा उसको भी मिल जाएगा, जो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रॉफिट हमारा पहले का है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। देखिए कैसे करते हैं, इसके दो कंडीशन हैं, पहला और दूसरा। पहले कंडीशन में एसेट्स का वैल्यू कुछ इंक्रीज हुआ, क्लियर, सॉरी डिक्रीज हुआ कुछ। जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है हमेशा। एट मीन्स सपोज कोई एसेट्स है आपका 6 लाख रुपए कॉस्ट है उसका, क्लियर, और उसका रिजर्व 54,000 लास्ट जो सम हम लोगों ने किया था उसमें था। कुछ स्टूडेंट्स को वो क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। 54,000 का एसेट्स है हमारा, बैलेंस शीट में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। 6 लाख कॉस्ट है इसका एसेट्स का और 54,000 आपका रिजर्व है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया पहले, उसमें 5 कंडीशंस थे। पहले कंडीशन में कोई रिजर्व नहीं था, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था, तो उसमें क्या होना चाहिए, मीन्स यही कॉस्ट रह जाएगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस 54,000 को ये जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एसेट्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो यहाँ कोई भी एंट्री नहीं कर सकते। जब एसेट्स का वैल्यू ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो तो सिर्फ इस प्रॉफिट को ही, जो रिजर्व होगा, इस रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में। नेक्स्ट सेकंड में जो था वो इसका वैल्यू दिया हुआ था सेम 6 लाख। देखिए दोनों ही तो सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है। जब कोई डिफरेंस नहीं है तो मान लीजिए इतने का इन्वेस्टमेंट हमने इतने में ही बेच दिया, 6 लाख का हमारे पास एसेट्स था, 6 लाख में मैंने बेच दिया, रिजर्व तो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा ही रह गया, जो कि ये रिजर्व प्रॉफिट किसका था, ओल्ड पार्टनर्स का था। तो सेम एंट्री हो जाएगी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, ये भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, थर्ड में उसका वैल्यू कुछ था 5,28,000 आई थिंक, 5,28,000। देखिए अब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो गया, 72,000। जब 72,000 जिसमें और प्लस 54,000 कर देंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि रिजर्व तो हमने इसीलिए रखा था ना कि एसेट्स का वैल्यू कम हो, तो उसमें एडजस्ट करके हम क्या करेंगे, अपने पैसे, अपने एसेट्स को उसी रेट में लेकर आएंगे। लेकिन ऐड करने के बाद भी देखिए तो 582,000 आ रहा है, अभी भी शॉर्ट कितना है, 18,000। अब देखिए एसेट्स का वैल्यू जो है वो कम हो गया, हमें लॉस हो गया कितने का, 18,000 का। अब इस 18,000 को क्या करेंगे, इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 18,000 रिजर्व जो था वो आपका 54,000, इसके बाद एसेट्स डिक्रीज हो गया 72,000 का, और ओल्ड पार्टनर्स को 4:3:2 इस रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, जो सब नंबर 27 था आई थिंक, ये 37
था, उसमें दिया हुआ था 432 में, उस समय तो 432 में ये 18,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि जो प्रॉफिट लेने के लिए ये लोग लायबल हैं, तो लॉस कौन लेगा? उस एसेट से रिलेटेड यदि लॉस होता है वो भी इनकी जिम्मेदारी होगी, और 432 में ये लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो था एसेट्स का वैल्यू, एक मिनट सॉरी स्टूडेंट्स, ये फोर्थ पॉइंट था। थर्ड वाले में था उस एसेट्स का वैल्यू 591,000। अब इसमें इस रिजर्व से 591 में इस रिजर्व से एडजस्ट कितना हो जाएगा, प्लस 9,000। 6 लाख हमको कैसे भी लेकर आना है। जो एसेट्स का वैल्यू है, कॉस्ट है, उस वैल्यू में ही हमको उसको सेल करना है। प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर समझेंगे, वो भी ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो से, सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कोई मतलब नहीं। ये 6 लाख हो गया पूरा, लेकिन 54 से अगर 9,000 लेस हो गया, 9,000 लेस हो गया तो कितना बचा, 45,000। अब ये जो 45,000 है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 432 में, ओल्ड रेशियो में। क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो है वो ओल्ड रेशियो में ही लेंगे, इसको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिजर्व को, तो ओल्ड रेशियो में ही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, एंट्री कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 54,000 यहाँ, 9,000 यहाँ पे, और बाकी 45,000 यहाँ। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए, फिफ्थ पॉइंट, इसमें था 6,60,000 एसेट्स का वैल्यू हो गया। अब देखिए आपका एसेट्स भी इंक्रीज कर गया, प्लस रिजर्व तो पहले से ही था। जब एसेट्स भी इंक्रीज हो गया तो ये प्रॉफिट हो गया। तो एसेट्स जब डिक्रीज हो रहा था तो क्रेडिट हो रहा था। अब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एसेट्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स अकाउंट। एसेट्स आपका 60,000 से इंक्रीज हो गया, ये 54,000 था ये, और अब क्या करना है, टोटल अमाउंट को 432 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर? आई थिंक ये पांचों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जो एक स्टूडेंट से मेरे को मतलब भेजा था वो सॉल्व करके थोड़ा सा रॉन्ग था। आप लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं सबसे पहले उस पर ध्यान दीजिए। जर्नल एंट्री कोई भी किया जाता है तो उसका डेबिट का अमाउंट टोटल, क्रेडिट का अमाउंट टोटल दोनों सेम होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस हुआ तो पहले यही समझ लीजिए कि एग्जामिनर वही देख के काट देगा। आपका सम्स वही गलत है कि इन दोनों अमाउंट में डिफरेंस कैसे हो रहा है। आपका डेबिट भी वही होगा, क्रेडिट भी सेम होगा। यहां भी देखिए सेम कंडीशन, डेबिट भी सेम होना चाहिए, क्रेडिट भी सेम होना चाहिए। आप लोग अगर प्रॉब्लम है तो जर्नल एंट्रीज को थोड़ा सा एक बार पहले और निकाल कर देख लीजिए, उसको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जर्नल एंट्री यदि आपकी गलत होगी तो ये पूरा सम्स गलत हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। यू वेलकम, थैंक यू।